आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आप सभी का जीके सरकारी में। उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो एसआई है उसकी डेट अभी आगे बढ़ी गई, आप सबको पता ही है, दिसंबर तक आपका डेट पहुंच गया है, तो आपके पास काफ़ी समय है। तो उससे पहले इसका फिजिकल हो जाएगा। और आज हम लोग उत्तराखंड जनपद दर्पण का अध्ययन करेंगे। इसमें जो हमारा जनपद है आज पौड़ी गढ़वाल जनपद है। तो इससे अभी आपका 30 जून को आबकारी और प्रवर्तन सिपाही का पेपर है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक जो 20 प्रैक्टिस सेट की ई बुक थी वो हम लोगों ने आप लोगों को अवेलेबल कराई थी, जो बिल्कुल फ्री थी। तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ उसको देख सकते हैं। उसको लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगी। तो नहीं तो आप लोग हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आबकारी प्रवर्तन सिपाही के लिए 20 प्रैक्टिस सेट की जो ई बुक थी वो हमने आपको अवेलेबल करा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पौड़ी गढ़वाल जनपद है। इससे पूर्व मैंने आपको देहरादून और हरिद्वार जनपद का अध्ययन करवाया है, तो एक विस्तृत अध्ययन करवाया था। चलिए जानते हैं। तो पौड़ी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल ऐसा जनपद है जो सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है। लगभग 7 जिलों को ये स्पर्श करता है। इसकी सीमा उत्तराखंड के 7 जिलों के साथ साझा होती है, जिसमें आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार। साथ में एक राज्य उत्तर प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जनपद है आपका पौड़ी गढ़वाल। तो इसमें आज की विषय वस्तु हम लोग देखें तो विषय वस्तु में जो प्रमुख मेले हैं उनकी बात करेंगे, तहसीलें, विकासखंड, विधानसभा क्षेत्र और प्रमुख तालें यहाँ की, कुछ जलप्रपात, पर्वत शिखर, परियोजनाएं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पौड़ी नगर है उसके बारे में जानेंगे। साथ में लेंसडाउन, तारकेश्वर महादेव मंदिर, कमलेश्वर महादेव मंदिर, भीम पकौड़ा, टिप एंड टॉप, भुल्ला ताल, कंडोलिया महादेव मंदिर, रांसी स्टेडियम जो एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है, क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर, यमकेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव मंदिर, भुवनेश्वरी सिद्धपीठ, सिद्धों का कोट, झिलमिल गुफा और डांडा नागराजा। तो ये आज की हमारी विषय वस्तु रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ की जो जननांकीय स्थिति है उसके बारे में लोग जानते हैं। तो पौड़ी जनपद की स्थापना सन 1840 में की गई थी और जो उसका क्षेत्रफल है आपका 5329 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग किलोमीटर। तो 5329 किलोमीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल में इसके स्थान की बात करें तो राज्य में चौथा स्थान रखता है क्षेत्रफल में। जनसंख्या की बात करें तो 6,87,271 इसकी जनसंख्या है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है अभी। और इसमें पुरुष जनसंख्या लगभग आपकी 3,26,829 और महिला जनसंख्या 3,60,442, यानी कि पौड़ी जनपद में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या क्या है, अधिक है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम इसकी राज्य में इसका स्थान देखें तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग 5वां स्थान रखता है राज्य में। जनघनत्व की बात करें तो 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है इसका जनघनत्व कितना, 129। और जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार राज्य में स्थान इसका लगभग 8वां है। तो जनसंख्या वृद्धि दर में इसका स्थान 8वां है राज्य में। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है इसकी, -1.41 इसका जनसंख्या वृद्धि दर है। और जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार राज्य में इसका जो स्थान है 12वां है। साक्षरता की बात करें तो 82.02% है इसकी, जिसमें पुरुष साक्षरता 92.71% और महिला साक्षरता दर 72.60% है। और साक्षरता के अनुसार राज्य में इसका स्थान 5वां है। कितना है, 5वां। लिंगानुपात की बात करें तो 1103 है इसका लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी, 1103 महिलाएं हैं। तो इसकी जनसंख्या भी क्या है, पुरुषों की अपेक्षा महिला जनसंख्या अधिक है। शिशु लिंगानुपात की बात करें जनपद की तो 904 है प्रति 1000 पर। नगरीकरण का प्रतिशत देखें तो 16.40%। तो नगरीकरण कितना है यहाँ पर, 16.40%। और ग्रामीणीकरण का प्रतिशत देखें तो 83.60% है इसका। तो ये कुछ जननांकीय आंकड़े थे। अब बात करते हैं इस जनपद के कुछ मेलों की। तो मेलों के बारे में डिटेल से हम लोग जो हमारा कल्चर और टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग उनका अध्ययन करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये जानना है कि जनपद में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो गेंदा कौतिक, जिसे हम गिंदी मेला भी कहते हैं, तो गेंदा कौतिक हो गया, ऐसे हम गिंदी मेला कहते हैं। दनगल मेला, कांडा मेला हो गया, सिद्ध बलि का मेला, मुंडनेश्वर का मेला, मनसार का मेला, भैरवगढ़ी का मेला, डांडा नागराजा का मेला, ताड़केश्वर महादेव का मेला, ज्वालपा धाम का मेला, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला, एकेश्वर मेला, मधुगंगा घाटी विकास मेला, सतपुली का मेला, गंग वार्षिक महोत्सव, भुवनेश्वरी मेला और नीलकंठ का मेला। तो मेले भी क्या है, कल्चरल दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं पेपर में। तो मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकता है पेपर के अंदर। तो तहसीलों की बात करें तो पिथौरागढ़ जनपद के बाद सर्वाधिक तहसीलें पौड़ी जनपद में हैं। पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें हैं। तो सर्वाधिक तहसील वाला जनपद कौन सा है आपका, पिथौरागढ़। यहाँ पर 13 तहसीलें हैं। और जबकि इसके बाद पौड़ी में कितनी ही, 12 तहसीलें, जिसमें पौड़ी, श्रीनगर, लैंसडाउन, धूमाकोट, थलीसैंड, यमकेश्वर, चौबट्टा खाल, सतपुली, चाकीसैंड, बीरोखाल,
जाखड़ीधार और कोटद्वार। तो ये तहसीलें हैं। तो इससे भी क्या है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, तहसीलें कौन सी हैं, ब्लॉक कौन से हैं यहाँ पर, और विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है पेपर में, तो हमें इससे पता होना चाहिए कौन सा स्थान किस जनपद में है। तो यह भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विकास खंडों की बात करें तो सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद है पौड़ी। तो यहाँ पर 15 विकास खंड यानी ब्लॉक 15 है। ये भी ध्यान रखना आपने कि सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद कौन सा है, पौड़ी। तो यहाँ पर विकास खंड कौन से हैं, पौड़ी, कोट, पाबौ, खिरसू, कलजी खाल, दुगड्डा, जहेरी खाल, नैनी डांडा, रखड़ी खाल, पोखड़ा, थलीसैंण, बीरो खाल, यमकेश्वर, द्वारी खाल, एकेश्वर, ये विकास खंड हैं। तो इससे क्या रहेगा, आपको ये याद रहेंगे तो कुछ भी अगर पूछता है तो आपको ये ध्यान रहेगा कि हाँ ये चीज़ पौड़ी में आपने पढ़ा था, तो डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हैं, आपको नहीं पता उस चीज़ के बारे में। तो इसलिए विकासखंड, ये जो विकासखंड है, तहसीलें हैं, तो इनके आपको नाम याद होने चाहिए कि कौन सा विकासखंड, कौन सी तहसील और कौन सा विधानसभा क्षेत्र किस जनपद में स्थित है। विधानसभा क्षेत्रों की बात करें यहाँ पर, तो पहला है पौड़ी, फिर है श्रीनगर, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन, कोटद्वार, यमकेश्वर। जिसमें जो पौड़ी है ये एससी के लिए आरक्षित है। यहाँ पर जो पौड़ी विधानसभा सीट है ये किसके लिए, एससी के लिए आरक्षित है। तो कितने विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर, 12 तहसीलें थी और 15 विकास खंड थे। यह भी आपको पता होना चाहिए। तालों की बात करें यहाँ पर तो एक देवहरी ताल है, दुग्ध ताल, ये 3 जनपदों में आती है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में। इसके अलावा हाथी कुंड है, तारा कुंड है यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर लैंसडाउन में एक ताल है आपकी भुल्ला ताल, कहाँ पर आपका पौड़ी जनपद में आता है, और पौड़ी जनपद में कहाँ पर, लैंसडाउन में ये स्थित है आपकी भुल्ला ताल। कुछ अन्य प्रमुख स्थलों की बात करें तो झिलमिल गुफा है आपकी यहाँ पर, गणेश गुफा, इंद्रगवन मंदिर, गोरखनाथ गुफा, कंस मर्दनी मंदिर, क्यों कालेश्वर महादेव का मंदिर, माता श्याम सुंदरी, मंजू घोष महादेव मंदिर, नाथ बाबा की गुफाएं, रिद्धि सिद्धि, तल भनार, ताराकुंड, कोदिया बगड़, राठ क्षेत्र, चरेक्का डांडा, ईड़ा, किमसेरा, भरतपुर, सोनटाली धार, मई अड्डा, वशिष्ठ आश्रम, जगदेव मंदिर और सिगड्डी जल स्रोत, ये कुछ अन्य प्रमुख स्थल हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोदिया बगड़ किस जनपद में स्थित है, या फिर नाथ बाबाओं की गुफा किस जनपद में स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पौड़ी जनपद के कुछ जलप्रपात देखते हैं, वाटरफॉल, रमेशपुर या रामपुर जलप्रपात, चूनाधार जलप्रपात, गौरी चीर और भानुमती। तो प्रमुख जलप्रपात हैं आपके रमेशपुर या रामपुर जलप्रपात, चूनाधार, गौरी चीर और भानुमती जल स्रोत। ये कहाँ हैं, सब आपके पौड़ी जनपद में। यहाँ पर जो पौड़ी जनपद में जो पर्वत शिखरों की बात करें तो यहाँ पर शुंभ निशुंभ, उत्तुंग शिखर, कामदाह पर्वत, किनास पर्वत, छजौली धार और एक घाटी है गंगा वासुई घाटी। कौन सी, गंगा वासुई घाटी, कहाँ है आपकी, पौड़ी में। तो इस तरीके से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो पर्वत शिखर पता होने चाहिए आपको कहाँ पर है, तो शुंभ निशुंभ, उत्तुंग शिखर, कामदाह, किनास, छजौली धार और गंगा वासुई घाटी कहाँ है, पौड़ी जनपद में। पौड़ी जनपद के हम अगर परियोजनाओं की बात करें तो यहाँ पर कालागढ़ बांध है, पश्चिमी रामगंगा पर बना हुआ है, उतियांशु बांध अलकनंदा नदी पर, और श्रीनगर परियोजना अलकनंदा नदी पर। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं पौड़ी जनपद से संबंधित। तो जनपद की जो उत्तरी सीमा है वहां पर चमोली एवं रुद्रप्रयाग इससे सीमा साझा कर रहा है। तो उत्तरी सीमा पर चमोली एवं रुद्रप्रयाग, दक्षिण में बिजनौर है इसके, पूर्व में अल्मोड़ा नैनीताल तथा पश्चिम में टिहरी और देहरादून तथा हरिद्वार की सीमाएं साझा करती हैं इससे। तो उत्तर में इसके साथ चमोली और रुद्रप्रयाग लगे हुए हैं, दक्षिण में बिजनौर है आपका, और पूर्व में अल्मोड़ा नैनीताल तथा पश्चिम में टिहरी, देहरादून तथा हरिद्वार इसे लगे हुए हैं। 30 नवंबर 1815 को गढ़वाल का अधिकार गोरखों से जीतकर अंग्रेजों के पास आ जाने के बाद पवार वंश द्वारा स्थापित टिहरी रियासत को छोड़कर शेष भाग जो अंग्रेजों के अधीन था उसे ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा। तो जो हिस्सा अंग्रेजों के पास था उसको क्या कहा गया, ब्रिटिश गढ़वाल नाम दिया गया, और जो हिस्सा पवार शासकों यानी सुदर्शन शाह के पास था उसको टिहरी रियासत नाम दिया गया। यानी कि अलकनंदा नदी का जो पूर्वी हिस्सा था उसको ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया, और अलकनंदा नदी के जो पश्चिम का भाग था उसको टिहरी रियासत कहा जाता है। ब्रिटिश गढ़वाल 1815 से 1839 तक कुमाऊं कमिश्नर की एक तहसील थी, जिसे सन 1840 में एक पृथक जिला बना दिया गया। 1960 में पौड़ी से चमोली तहसील को पृथक कर चमोली जनपद का गठन किया गया, और 1997 में इसके कुछ भागों को पृथक कर रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना की गई। किसकी, 1997 में इससे रुद्रप्रयाग को अलग किया गया, और 1960 में चमोली जनपद को इससे, चमोली तहसील को इससे अलग करके एक जनपद बना दिया गया। तो 1960 में चमोली को और 1997 में रुद्रप्रयाग को इससे अलग किया गया, और 1815 से 1839 तक यह क्या था आपका
कुमाऊं कमिश्नर की एक तहसील थी और 1840 में इसको एक पृथक जिला बना दिया गया। तो जो इसका मुख्यालय है पौड़ी जनपद का कहाँ पर है, श्रीनगर में इसका मुख्यालय है। 1815 से 40 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी रहा। 1815 से लेकर 40 तक क्या रहा, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कौन सा रहा, पौड़ी, सॉरी श्रीनगर रही। तो श्रीनगर इसकी राजधानी कब से कब तक रही, 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर में थी। और 1840 में राजधानी को श्रीनगर से स्थानांतरित कर कहाँ ले गए, पौड़ी में। तो 1840 में इसको श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दिया गया राजधानी को। स्वतंत्रता के बाद 1969 में इसको गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बना दिया गया, किसको, पौड़ी को। 1969 में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय किसे बनाया गया, पौड़ी को। तो जनपद की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो चोटी कौन सी सबसे ऊंची, यहाँ पर झंडीधार सबसे ऊंची चोटी है। और जो पौड़ी नगर है ये कंडोलिया की पहाड़ी ढाल पर बसा हुआ है। तो कंडोलिया की जो पहाड़ी ढाल है इस पर बसा हुआ है पौड़ी नगर। और जो पौड़ी जनपद है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, झंडीधार। यह सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जनपद है। यह हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चमोली तथा अल्मोड़ा को स्पर्श करता है और साथ में एक राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। काठगोदाम के बाद बड़ी रेल लाइन का जो टर्मिनल स्टेशन है वो कहाँ पर है आपका, कोटद्वार में। तो काठगोदाम सबसे जो है बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है सबसे बड़ा, लेकिन उसके बाद कहां पर है, कोटद्वार में। पौड़ी सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जनपद है आपका, यह भी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जनपद कौन सा है, पौड़ी। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था गढ़वाल समाचार 1902 में लैंसडाउन से प्रकाशित हुआ था ये आपका। तो गढ़वाल समाचार कब निकला था, 1902 में इसको निकाला गया, कहां से, लैंसडाउन से। सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद, सर्वाधिक ग्राम पंचायतें और सर्वाधिक खुले वन वाला जनपद कौन सा है, पौड़ी। और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है आपका, रांसी स्टेडियम, ये भी पौड़ी में स्थित है। तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतें, सर्वाधिक तहसीलें, सर्वाधिक खुले वन वाला जो जनपद है पौड़ी है। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था गढ़वाल समाचार 1902 में लैंसडाउन से प्रकाशित किया गया। और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है, पौड़ी, रांसी स्टेडियम। अब बात करते हैं जनपद के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल है, तो ये आपका पौड़ी नगर है। तो आप देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है ये पौड़ी नगर। चलिए बात करते हैं आगे पौड़ी नगर की। तो पौड़ी कंडोलिया की पहाड़ी ढाल पर बसा हुआ है और कॉर्बेट नेशनल पार्क एवं राजाजी नेशनल पार्क की सीमाएं इस जनपद से मिली हुई हैं। तो कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क जो सीमाएं हैं वो इसी जनपद के साथ लगी हुई हैं। दूधातोली पर्वत श्रेणी इस जनपद की सबसे ऊंची चोटी है, जिसमें आपका दीप डांडा, नीलकंठ, चरेक का डांडा, ये पर्वत श्रेणियां इसी दूधातोली पर्वत श्रेणी में स्थित है आपकी। कौन कौन सी, दीप डांडा, नीलकंठ और चरेक का डांडा। एक नदी है आपकी खोह नदी, तो ये द्वारीखाल डांडा से निकल के आती है। कहां से, द्वारीखाल डांडा से निकलती है और कोटद्वार से आगे मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो बात करें कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है, तो खोह नदी के किनारे स्थित है, कौन, कोटद्वार। और खोह नदी का उद्गम कहां से होता है, द्वारीखाल डांडा से। पौड़ी नगर में हम बात करें कुछ पर्यटन स्थलों की, तो यहाँ पर आपका कर्ण आश्रम, नीलकंठ महादेव मंदिर, ताड़केश्वर, बिनसर महादेव, ज्वाल्पा देवी, देवलगढ़, भैरवगढ़ी, कमलेश्वर महादेव मंदिर, क्यों कालेश्वर महादेव, कंडोलिया देवी, दीवा देवी, लैंसडोन, अदवानी, खिरसू, श्रीनगर और ताराकुंड, ये प्रमुख नगर हैं आपके। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि खिरसू किस जनपद में स्थित है, या खिरसू जो पर्यटक स्थल है वो किस जनपद में स्थित है, तो पौड़ी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चीजें कहाँ पर स्थित है। दीवा देवी इंपॉर्टेंट है, खिरसू हो गया। आगे बात करें 1992 में पौड़ी नगर को हिल स्टेशन घोषित किया गया। 1992 में इसको हिल स्टेशन घोषित किया गया। और यहाँ पर इंद्रकील पर्वत स्थित है आपका। इंद्रकील पर्वत कहाँ है, पौड़ी में स्थित है। और 24 दिसंबर 2001 को पौड़ी को देवप्रयाग के पुल से जोड़ा गया। कब, 24 दिसंबर 2001 को। यह आपका लैंसडाउन है। तो कर्नल मैनवरिंग ने इस स्थल की स्थापना 4 नवंबर 1887 को की थी। कब, 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन की स्थापना करते हैं कौन, कर्नल मैनवरिंग। और 1890 से पूर्व 1890 से पहले इस नगर को क्या कहते थे, कालो डांडा, जिसका अर्थ होता है काला पहाड़ या काली पहाड़ी। किसका मतलब, कालो डांडा का। और 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाली पलटन की स्थापना की जाती। कब, 5 मई 1887 को गढ़वाली पलटन की स्थापना कहाँ की गई थी, अल्मोड़ा में की जाती है। और गढ़वाल राइफल्स का यहाँ पर मुख्यालय है लैंसडाउन में। तो अधिकांश भाग क्या इसका छावनी क्षेत्र है। लैंसडाउन क्या है, एक छावनी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो गढ़वाल राइफल्स है उसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है आपका। और 21 सितंबर 1890 को वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन यहाँ आते हैं, कहाँ पर, लैंसडाउन में। तो उन्हीं के नाम पर जो कालो डांडा था उसका नाम क्या कर दिया गया, लैंसडाउन कर दिया गया बाद में। तो 1890 से पूर्व इसको कालो डांडा कहते थे, लेकिन जब वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन
लेंस यहाँ पर आते हैं कालू डांडा में, तो इसका नाम क्या कर दिया, उनके नाम पर लेंस डाउन कर दिया गया। तो 4 नवंबर 87 को गढ़वाल रेजिमेंट की जो पहली बटालियन थी यहाँ आती है, जिसकी स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। और यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त गबर सिंह नेगी की मूर्ति स्थापित है। और लैंसडाउन में ही ताड़केश्वर धाम एवं भैरवगढ़ी मंदिर स्थित है। तो भैरवगढ़ी और ताड़केश्वर कहाँ पर है, लैंसडाउन में है। और 21 सितंबर 1890 को यहाँ पर भारत के जो वायसराय थे तत्कालीन, लॉर्ड लैंसडाउन यहाँ आते हैं, उनके नाम से इस कालो डांडा को क्या कहा गया, लैंसडाउन कहा गया। और 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल रेजिमेंट की जो पहली बटालियन थी वो यहाँ पहुंचती है। तो लैंसडाउन में ही प्रसिद्ध कालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जिस कारण इस नगर को कालेश्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कालेश्वर। कालेश्वर महादेव मंदिर है, उसी के नाम पर क्या पड़ गया इसका नाम, कालेश्वर। दरबान सिंह नेगी, गबर सिंह नेगी के स्मारक, म्यूजियम, टिफिन टॉप, गढ़वाली मैस यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं लैंसडाउन में आपका। दरबान सिंह नेगी का संग्रहालय, म्यूजियम, गबर सिंह नेगी का टिफिन टॉप, गढ़वाली मैस। और दरबान सिंह नेगी संग्रहालय की स्थापना 1983 में की गई। कब की गई, 1983 में दरबान सिंह नेगी संग्रहालय की। और लैंसडाउन में क्या है आपका, भुल्ला ताल स्थित है। कौन सा ताल, भुल्ला ताल, कहां पर है, लैंसडाउन में। और यहां पर हम बात करें विधिवत छावनी की स्थापना कब की गई, 1929 में की गई। ये आपका ताड़केश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो देवदार घने जंगलों के बीच में स्थित है आपका ताड़केश्वर महादेव मंदिर। तो ताड़केश्वर से कुछ दूरी पर ही क्या आपकी जो है पूर्वी नयार नदी बहती है। कौन सी नदी, पूर्वी नयार। इसका उद्गम कहां से होता है, पूर्वी नयार का दूधा तोली से होता है। जो दूधा तोली पर्वत श्रृंखला है वहां से आपकी निकल के आती कौन सी, पूर्वी नयार। तो श्री ज्वाल्पा देवी की ओर से आ रही पश्चिमी नयार से पूर्वी नयार का संगम कहां पर होता है, सतपुली में। तो बात करते हैं पूर्वी नयार और जो पश्चिमी नयार है, दोनों का संगम कहां पर होता है, सतपुली में होता है। और सतपुली से ब्यास घाट तक, यानी कि बात करें यहां से सतपुली से ब्यास घाट तक, क्या कहते हैं इसको, नयार नदी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। सतपुली से लेकर ब्यास घाट तक इसको नयार नदी कहते हैं। और बाद में ब्यास घाट में ही क्या होता है, देवप्रयाग की ओर से आ रही गंगा में ये मिल जाती कौन, नयार नदी। और पूर्वी नयार पश्चिमी नयार का संगम कहां पर हो रहा है, सतपुली में। तो ताड़केश्वर के निकट, ताड़केश्वर महादेव के निकट ही क्या है, प्राचीन राजाओं की राजगढ़ी स्थित है, जिसको रिखड़ीगढ़ खाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिखड़ीगढ़ खाल। तो राजगढ़ी स्थित है, इसी को रिखड़ीगढ़ खाल भी कहा गया है। कहां पर है, ताड़केश्वर महादेव मंदिर के निकट में स्थित है, यानी लैंसडाउन में। और ताड़केश्वर महादेव से विषगंगा और मधुगंगा निकलती हैं। दो नदियां हैं यहाँ पर, विषगंगा और मधुगंगा। ये दोनों नदियां यहीं से उद्गमित होती है। कहां से, ताड़केश्वर महादेव मंदिर के निकट से। ताड़ के वृक्षों की अधिकता के कारण इस स्थान को ताड़केश्वर नाम दिया गया है। तो ताड़ के वृक्ष अधिक है यहाँ पर, इसके नाम से क्या पड़ गया, इसका नाम ताड़केश्वर पड़ गया। ये आपका कमलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है आपका, कौन सा, कमलेश्वर महादेव। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो प्राचीन मंदिर है ये और लैंसडाउन में स्थित है। तो कहां पर है ये आपका कमलेश्वर महादेव मंदिर, लैंसडाउन में स्थित है। और कालुन ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे। कौन से ऋषि, कालुन ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे। और उन्हीं के नाम पर क्या पड़ेगा इसका नाम, यह क्षेत्र कालो डांडा कहलाएगा। कौन सा, लैंसडाउन का जो इलाका पूरा। और यह मंदिर क्या कहलाया, कालेश्वर कहलाया। तो कालून ऋषि के तपस्या करने के कारण जो लैंसडाउन का जो क्षेत्र है इसको कालो डांडा, और जो ये मंदिर है इसको क्या कहा गया, कालेश्वर भी इसको कहते हैं। ये आपका भीम पकोड़ा एक जगह है। तो इसके बारे में यह है कि एक के ऊपर एक दो बड़े शिलाखंड रखे गए हैं। और अपने शरीर की पूरी ताकत से आप अगर इनको हिलाएंगे तो ये हिलते नहीं है और ना ही गिरते हैं, लेकिन आप एक उंगली से पूरा जोर लगाएंगे तो ये हिलते हैं। तो भीम पकोड़ा नाम से प्रसिद्ध है जगह। तो एक के ऊपर एक दो बड़े शिलाखंड रखे गए हैं यहाँ पर। और पूरे शरीर का आप अगर जोर लगाते हैं तो भी नहीं हिलते, और लेकिन हाथों की उंगली से हिलाएंगे तो ये हिल जाते हैं आराम से। तो ये हैं दो बड़े शिलाखंड, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। दरबान सिंह नेगी संग्रहालय, तो ये दरबान सिंह नेगी हैं आपके। तो संग्रहालय की स्थापना 1988 में की गई और गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे दरबान सिंह नेगी। अगला है टिप एंड टॉप, टिप एंड टॉप। तो ये भी कहां पर आपका, लैंसडाउन में स्थित है और 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और लैंसडाउन का सबसे ऊंचा स्थल है कौन, टिप एंड टॉप। ये है आपका टिप एंड टॉप, लैंसडाउन का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थल है, 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है भुल्ला ताल। तो यहाँ लोग देख सकते हैं, तो ये भुल्ला ताल है आपका, लैंसडाउन में स्थित है। अत्यंत शांत तथा मनोरम वातावरण के वृक्षों के मध्य आपका ये ताल स्थित है। अगला है कंडोलिया महादेव मंदिर। तो क्यों, कालेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर कंडोलिया महादेव मंदिर स्थित है। और कंडोलिया महादेव को क्षेत्रपाल देवता व पीड़ितों के देवता के रूप में यहाँ पर पूजते हैं। किनको, कंडोलिया महादेव को क्षेत्रपाल देवता हैं और पीड़ितों के देवता के रूप में इनको पूजते हैं। और पौड़ी नगर के रक्षक देवता हैं कौन, कंडोलिया महादेव। मान्यता है कि कंडोलिया देवता
कुमाऊं के गोरिल अर्थात गोलू देवता ही हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो कंडोलिया देवता हैं यही क्या है, कुमाऊं के गोरिल देवता हैं, और इनको पौड़ी नगर का रक्षक देवता और क्षेत्रपाल देवता के रूप में इनको पूजते हैं। साथ ही पीड़ितों के भी देवता हैं ये है आपका रांची स्टेडियम, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम, और जो राइफलमैन थे शहीद जसवंत सिंह, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो पौड़ी के रांची नामक स्थान पर एशिया का दूसरा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है, और इस स्टेडियम का नाम शहीद सैनिक जसवंत सिंह महावीर चक्र प्राप्त करता है, इनके नाम पर रखा गया है। शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह महावीर चक्र स्टेडियम रखा गया है इसका नाम। अगला है क्यों कालेश्वर। तो कीनास पर्वत पर स्थित है आपका ये मंदिर, और क्यों कालेश्वर को मुक्तेश्वर महादेव भी कहा जाता है, और कीनास पर्वत पर भी स्थित है आपका ये। तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट पूछता है कीनास पर्वत किस जनपद में, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह जो छोटी चीजें हैं हमें यह भी लेके चलना पड़ेगा कि ये चीजें कहाँ पर हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से बन जाता है, ये मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, ये बता, ये कहेगा कि निम्न में से 4 ऑप्शन दे देगा, आप बताओ इसमें कौन सा असत्य है। तो कीनास पर्वत कहाँ है, पौड़ी में, इसी पर कौन सा मंदिर स्थित है, क्यों कालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यह है आपका यमकेश्वर, यमकेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर आपका, यम की तपस्थली भगवान शिव का मंदिर है। तो प्राचीन शिव मंदिर है, यमराज द्वारा यहाँ पर शिव की आराधना की गई थी और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यमकेश्वर पड़ गया। और सत्यभामा प्लस सतरुद्रा नदी के किनारे के निकट स्थित है आपका ये सतरुद्रा। तो सत्यभामा और सतरुद्रा नदी के निकट स्थित है यमकेश्वर। ये आपका नीलकंठ महादेव मंदिर है, कौन सा है, नीलकंठ महादेव। तो नीलकंठ महादेव मंदिर यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत मणिकूट पर्वत की ढाल पर ऋषिकेश के गांव पुंड राशि में स्थित है। कहां पर, पुंड राशि में स्थित है आपका ये, और मणिकूट पर्वत पर स्थित है। किस पर, मणिकूट पर्वत पर, और यमकेश्वर ब्लॉक में आता है। मंदिर के पूर्व में मणिकूट पर्वत, दाहिने और विष्णुकूट पर्वत, और सामने ब्रह्मकूट पर्वत है। 3 पर्वतों के बीच में स्थित है कौन सा मंदिर, नीलकंठ महादेव। तो उसके पूर्व में कहां पर, पूर्व में मणिकूट पर्वत है, और दाहिनी ओर यानी दाहिनी ओर से कौन सा, विष्णुकूट पर्वत है, और सामने कौन सा इसका, ब्रह्मकूट पर्वत स्थित। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। तो किस शैली में है आपका ये, द्रविड़ शैली में इसको निर्मित किया गया है। और मणिकूट पर्वत पर स्थित यह मंदिर शुंभ व निशुंभ पर्वतों के मध्य स्थित है। तो यहीं पर क्या है, शुंभ निशुंभ छोटे पर्वत है, उन्हीं के बीच में मंदिर स्थित है। यह आपका भुवनेश्वरी देवी शक्तिपीठ है, भुवनेश्वरी देवी का मंदिर है आपका ये, एक शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। तो बिलखेत नामक स्थान पर स्थित है आपका, कहां पर, बिलखेत नामक स्थान पर स्थित है आपका भुवनेश्वरी सिद्धपीठ। और मां सती की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। और मकर संक्रांति को यहाँ पर गिंदी मेला या गेंद मेला आयोजित किया जाता है, कौन सा, गिंदी मेला या गेंद मेला। और ब्रह्मकूट पर्वत पर स्थित है आपका ये, किस पर स्थित है, ब्रह्मकूट पर्वत पर भुवनेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। और इस मंदिर के निकट में गणेश गुफा, झिलमिल गुफा, यमकेश्वर, सिद्ध बाबा स्थल, सिद्धों का कोट, सुखवासिनी देवी, भानुमति का स्रोत, ये स्थल आपके यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर, भुवनेश्वरी मंदिर के निकट में स्थित है। तो बिलखेत नामक स्थान पर स्थित है, माँ सती की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर मकर संक्रांति को गिंदी मेला या गेंद मेला आयोजित किया जाता है। और ब्रह्मकूट पर्वत पर ये स्थित है। सिद्धों का कोट ये पौड़ी में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सिद्धों का कोट कहाँ है, तो पौड़ी में स्थित है। तो सिद्धगढ़ों की यहाँ पर प्राचीन क्या है, गुफाएं स्थित हैं तथा कुंडों के यहाँ पर अवशेष पाए जाते हैं। झिलमिल गुफा, तो झिलमिल गुफा कहाँ पर है, मणिकूट पर्वत पर, किस पर है, मणिकूट पर्वत पर है और नीलकंठ महादेव के निकट स्थित है। तो इस तरीके से कुछ ये आपकी झिलमिल गुफा है। अगला है डांडा नागराजा मंदिर। तो डांडा नागराजा मंदिर है ये। तो सेमुखेम स्थित नागराजा मंदिर और पौड़ी जनपद में स्थित डांडा नागराजा मंदिर नागराजा के प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो सेमुखेम जो नागराजा का मंदिर कहाँ है, टिहरी में है आपका। और डांडा नागराजा कहाँ हो गए, पौड़ी जनपद। तो पौड़ी में इनको कृषि के रक्षक देवता के रूप में क्या करते हैं, पूजते हैं। किसके देवता हैं ये, कृषि के रक्षक देवता हैं। कौन, डांडा नागराजा। और जबकि इनके नाम से एक मंदिर कहाँ पर है, टिहरी में, सेमुखेम नागराजा मंदिर। भगवान कृष्ण का इनको अवतार माना गया है। कृष्ण का इनको क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। तो ये कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल थे। इसके बाद कुछ जो हमारा बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी आप हम लोग फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया पहले भी, जो आबकारी और प्रवर्तन सिपाही का पेपर है आपका 30 जून को, तो उसके लिए हम लोगों ने एक 20 प्रैक्टिस सेट की ई बुक एक बुक लॉन्च करी थी। तो बिल्कुल फ्री है 20 प्रैक्टिस सेट और इसकी पूरी एक ई बुक है और ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी या हमारे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको एक बुक अवेलेबल हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप लोग इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो
हमारी वेबसाइट है www.gkserkari.com। तो यहाँ पर भी आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा, और इसके साथ साथ ट्विटर पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे भी क्या हमको सपोर्ट मिलता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।